आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय सुदर्शन भगत जी, पूर्व विधायक दीदी आदरणीय गंगोत्री कुजूर जी, आज मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और हमारे नरेंद्र मोदी जी ही ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति है जिन्होंने एक आदिवासी को हमारे विश्व पटल पे हमारे देश का, ऐसी प्रेरणा मुझे पूर्व के पार्टियों में नहीं मिली। हमारे पूर्व की पार्टी हमेशा से गरीब विरोधी और साथ ही साथ हम लोगों का शोषण करते रही है, और साथ ही साथ हमारे आदिवासी भाई बहनों का, हमारे मूलवासियों का, और साथ में साथ हमारे यहाँ के जो मूल बासिंदा है उनको हमेशा पिछड़ा रहने का काम कराई है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको यह कहना चाहूंगा कि आज जो ऐसी स्थिति है वो पहले नहीं थी। हमारे पूर्व के जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही थी। इसी का परिणाम था कि यहाँ पे बहुत सारे शिलान्यास हुए, बहुत सारे उद्योग धंधों का शिलान्यास हुए। हमारा बड़े का ये गांव जो चानो प्रखंड है, एक बड़ा कारखाना खुलना था, लेकिन वो कारखाना नहीं खुला। हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी रही, लेकिन उनको पूरा करने का काम उन्होंने नहीं किया। जितने भी योजनाएं थी, झारखंड राज्य जो कि खनिज संपदाओं से भरा है, यहाँ कूट कूट के हमारी संपदा भरी हुई है, ऐसी संपदा जो कि संपूर्ण भारत देश को चलाने के लिए कारगर है, लेकिन इस संपदा को लूटने का काम किया है। यहाँ की गरीब जनता जिस उम्मीद से गठबंधन की सरकार को बनाई थी, वो उम्मीद कहीं ना कहीं पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पे इतनी लूट खसोट की नीति चली हुई है। रोजमर्रे में रोज देखिएगा कि ऐसी स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पे अखबार के माध्यम से हम देखेंगे तो पता चलता है कि यहाँ पे कभी आज दुष्कर्म का शिकार हमारी छोटी छोटी बच्चियां हुई है। कभी ऐसा हुआ है कि हमारे झारखंड जैसा प्रदेश एसिड कांड में अभी सबसे अव्वल है, और साथ ही साथ हत्याएं, चोरी, इतनी सारी घटनाएं हो रही है, लेकिन हमारी जो सरकार है वो अभी सोई हुई है। उनको तो अपना मजे करना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को बचाने का काम किया, और कोरोना काल के 3 साल बीतने के बाद भी हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे गरीब और हमारे गांव में निवास करने वाले जो स्वास्थ्य सुविधा है, मांडर में एक ही हमारी रेफरल अस्पताल है, चानों में, बेड़ों में ऐसा कोई अस्पताल यहाँ पे उपलब्ध नहीं है कि यहाँ के हमारे गरीब जनता का बेहतर इलाज हो सके। और बेहतर हमारा रेफरल अस्पताल का स्थिति ऐसी है कि अगर हम कोई मरीज वहां पे चले जाए तो वो मरीज, वहां के डॉक्टर तुरंत उसको यहाँ से रिम्स रेफर काम करते हैं। इलाज यही नहीं होगा, डायरेक्ट रिम्स में होगा। तो ऐसी स्थिति है हमारी मांडर विधानसभा की अस्पतालों की। और साथ ही साथ यहाँ की सड़कें, मुख्य सड़कों को तो हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मुख्य सड़कों को तो बना दिया, लेकिन ग्राम की सड़कें, गांव की सड़कें ऐसे बद से बद के स्थिति में बनी हुई है। आप लोग यहाँ सभी गांवों से, हर गांव से, हर पंचायत से आए हैं। आपके गांव की सड़कों की स्थिति क्या है यह भली भांति जानते हैं। कहते हैं विकास का पहिया सड़कों से ही सरपट गुजरता है।
लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे बगल के गांव चानो प्रखंड के 82 में अगर बारिश हो जाए तो लोगों को खटिया में चढ़ के पार करना पड़ता है। और साथ ही साथ मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यहां पे जो स्कूल है, चानो का मॉडल स्कूल है, कब के बन के तैयार है, लेकिन वो अभी तक बच्चों के लिए हैंड ओवर नहीं हुआ है। और भी बहुत सारी स्कूलें हैं मॉडल स्कूल, बेड़ो में, लापुंग में, उनकी स्थिति भी आज भी बदतर है। वो अभी शुरू भी नहीं हुई है और मरम्मत के कगार में है। ऐसा इसलिए कि क्योंकि हमारे वर्तमान के जो विधायक हैं वो अपने निजी लाभ के लिए यहाँ के जनता को बेवकूफ बना के रख रही है। इसके प्रधानमंत्री बिना भेदभाव किए गरीबों की चिंता करते, कोई गरीब भूखे नहीं रहे इसकी चिंता करते। और इसलिए मैं आज वास्तव में आपके सामने सनी जी ने कहा कि इसलिए प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी इन्होंने योगदान किया। और जो देश के ये देश के प्रधानमंत्री तो चाहते हैं कि देश में कहीं कोई गरीबी नहीं रहे, गरीब नहीं रहे, उनके घरों तक भी अनाज पहुंचे। लेकिन राज्य में जिसकी सरकार आ जाए, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, गरीबों को जो मुफ्त में अनाज देश के प्रधानमंत्री भेज रहे हैं, वो अनाज भी ठीक प्रकार से गरीबों के घरों तक नहीं पहुंच रही है कि नहीं? बात बताओ। उसमें भी घपला हो रहा है, उसमें भी पता नहीं चलता है कब पहुंच रहा है कब नहीं पहुंच रहा है। गरीब बेचारा कोई समझ नहीं पाता है, और जब तक समझता है तब तक कहता है कि दूसरा महीना आ गया। आज इस प्रदेश की सरकार ने गरीबों की चिंता करना ही छोड़ दिया। ये किसकी चिंता करते हैं? अपनों की चिंता करते, अपने परिवारों की चिंता करते, अपने दलाल और बिचौलियों की चिंता करते। और इसलिए आपने देखा कि इस प्रदेश में आज लूट मची हुई है। इस राज्य में बालू तक को भी सरकार ने नहीं छोड़ी। अब जहां अभी सनी जी पहले आपको बता रहे थे वो कोयला हो, सब जगह लूट मचे हुए, खनिजों के लूट मचे हुए। और इतना ही नहीं, आज झारखंड में भ्रष्टाचार तो इस कदर है कि भ्रष्टाचार मानो कि हर दफ्तरों में बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। चाहे आप थाना चले जाइए, अंचल चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, या जिला के किसी भी ऑफिस में आप चले जाइए, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। सरकार जो है, ये सरकार एक ऐसी सरकार जो जन विरोधी है, महिला विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है। और इस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है, और उस जन आक्रोश की अभिव्यक्ति भारतीय जनता पार्टी है। और आज सनी टोपो जी ने पार्टी का दामन थाम करके मांडर में एक नई उलगुलान की शुरुआत की है। इसलिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। और पार्टी, इनके आने से पार्टी और मजबूत होगी, और ये परिवर्तन की लहर 2024 में दिखेगा, जब मांडर में कमल खिलेगा विधानसभा के चुनाव में। साथी मिले आपके विधानसभा क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी यह अथाह समुद्र है। आप पूरे ये पे देख रहे हैं विश्व स्तरीय, जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी, और सभी लोग देख रहे हैं कि 2014 से लेकर 2019 तक का, और 2019 से लेकर अब तक का जो कार्य हो रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। तो लोग ऐसे भी लोग चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा जाए, और इसलिए ऐसे कार्यकर्ता जो सनी टोपो के रूप में यहाँ पर, तो हम चाहेंगे कि संगठन और मजबूत हो। जो हम लोग अभी यहाँ देख नहीं पा रहे हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे हो, संगठन मजबूत हो, लोग अपनी जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसके अनुरूप चले, अपना तन मन धन सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार रहे, राष्ट्र हित के लिए तैयार रहे, देश के लिए तैयार रहे। और ऐसी कामना के साथ हम लोग सभी का जो ये है जो आगमन होगा तो उनका स्वागत करते हैं। 24 में कमल खिलेगा मांडर में? बिल्कुल खिलेगा, बिल्कुल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अथाह समुद्र है।
इसमें ऐसे ऐसे हमारे जो पारखी हैं ऐसे ऐसे मोती चुन के निकालते हैं। अभी से ये कहना कि पार्टी किन्हें टिकट देगी और किनका ये होना है, व्यक्ति नहीं जीतता है, पार्टी जीतती है। ऐसा है कि बीजेपी का नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर और साथ ही साथ ऐसा स्थिति बनी हुई है अभी तक पूर्व के यहाँ पे जितने भी विधायक हुए, मांडर विधानसभा की स्थिति बहुत ही बद से बदतर स्थिति है मांडर विधानसभा की। मैंने अपने स्पीच में भी कहा कि यहाँ पे जितने शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे विकास के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में स्थिति बहुत खराब है। हॉस्पिटल की स्थिति ऐसी है कि बहुत ज़्यादा खराब है। मॉडल स्कूल बन के तैयार है लेकिन वहाँ अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया है। हमारे यहाँ अलग अलग स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन यहाँ पे MBBS डॉक्टर की उपस्थिति नहीं है। एक विद्यालय में ऐसे एक टीचर 1 से 5वां क्लास तक पढ़ा रहे हैं, टीचर की स्थिति नहीं है। यहाँ के नियोजन नीति विधि विभाग ने बोला था कि नियोजन नीति नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ के सरकार ने हमारे युवाओं को ठगने का काम किया है। नियोजन नीति आप देखिएगा कि कैंसिल, हाईकोर्ट के द्वारा कैंसिल कर दिया गया और नियोजन नीति का यही कारण है। नियोजन नीति के कारण हमारे झारखंड का युवाओं का 3 साल बर्बाद हुआ है।